दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके पास समय की कमी हमेशा बनी रहती है या वो जो भी प्लान दिन भर का बनाते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा वर्क वो कर ही नहीं पाते, या वो अपनी फैमिली के लिए अपने लिए पर्सनली मी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, या कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड किसी न किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए। तो एक बात आप समझ लें, अगर हमको पता चल जाए कि हम गलत कहाँ पे हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा उस गलती को करने से रोकता है। इसी तरह से टाइम के बारे में दोस्तों, टाइम का भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर हमें पता चल जाए कि कहाँ हम गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको तैयार कर देगा उस गलती को दोबारा रिपीट करने से। तो सबसे पहली बात है हमें अपने टाइम के प्रति अवेयर होना। अब अवेयर कैसे होंगे, तो इस वीडियो में बताए गए एक कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है और ये कंसेप्ट अगर आपने पहले भी सुना हो तो उससे आज हम पूरी तरह से डिकोड करेंगे। लोग उसे अप्लाई नहीं कर पाते, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आइजनहावर मैट्रिक्स की। ये वो मैट्रिक्स है जिसे बड़े बड़े ऑथर्स ने, जैसे स्टीवन कोवे जैसे ऑथर ने अपनी बुक्स में यूज किया है। इस मैट्रिक्स में अपने पूरे टाइम को 4 क्वाड्रेंट में, 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है जिसमें इंपॉर्टेंट वर्क आते हैं और साथ में अर्जेंट वर्क होते हैं। इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एग्जाम फॉर्म भरना है या किसी चीज का बिल जमा करना है और आज ही लास्ट डेट है, तो ये कैसे काम होगा? इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ में अर्जेंट भी। अगर आज आपने नहीं किया तो आपका लॉस हो जाएगा। तो ये वाले काम, पहला जो इसका क्वाड्रेंट है वो है इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट। इसमें कैसे वर्क करना है ये मैं आगे अपने वीडियो में बताऊंगा। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। दूसरा क्वाड्रेंट है दोस्तों, दूसरा क्वाड्रेंट होता है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अभी हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट। इसमें एग्जाम फॉर्म तो आपने भरा या बिल तो जमा किया लेकिन 10 दिन पहले ही भर दिया, मतलब इंपॉर्टेंट तो था काम लेकिन अर्जेंट नहीं था, आपने पहले से कर दिया, रिलैक्स मोड में काम किया। पहले क्वाड्रेंट में आप स्ट्रेस प्रेशर में काम कर रहे हैं। दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट है नॉट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। अब ये कौन से काम हुए दोस्तों? लास्ट डेट पे आपने अपना तो सब कर लिया लेकिन उसके बाद आपके 6 दोस्त और आ गए कि भाई हमारा भी फॉर्म भर दो या हमारा भी बिल जमा कर दो। तो ये क्या हुआ? आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उन दोस्तों के लिए बहुत अर्जेंट काम है। तो ऐसे कामों में भी हम बहुत सा अपना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या करना है इसके लिए मैं आगे अपनी वीडियो में बताऊंगा। चौथा क्वाड्रेंट है दोस्तों जहां पे हम नाइदर इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट, ऐसे काम जहां ना तो इंपॉर्टेंट है नॉट अर्जेंट, इसमें भी हम अपना बहुत सा टाइम वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भैया अब एग्जाम फॉर्म भरने गए तो वहीं से लौटते में 4 दोस्तों के साथ खड़े हो गए और 2-2 घंटे गॉसिप हो रहा है, या हम नेटफ्लिक्स पे या OTP प्लेटफॉर्म पे कुछ देखने लगे और एक के बाद एक सीरीज की सीजन्स देखते चले। तो दोस्तों, ये 4 क्वाड्रेंट आपको समझना जरूरी है। अब ना सिर्फ समझना, अब इसमें इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, यही हमारा डिकोडिंग का पार्ट है। इसको अगर आप समझ चुके हैं तो इसको अपनी लाइफ में उतारना कैसे। दोस्तों, जो पहला क्वाड्रेंट है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। इसमें तो जो भी काम आएगा आप प्रेशर में ही करेंगे लेकिन करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो सिर्फ एक ही चीज है, डू। बस आप इसको इंप्लीमेंट करिए, कर दीजिए। लेकिन अगर इस प्रेशर से आपको बचना है तो क्वाड्रेंट नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट। इंसान को अपनी लाइफ में ज्यादातर फोकस करना चाहिए क्वाड्रेंट नंबर 2 में। यहाँ के काम इंपॉर्टेंट तो हैं बट अर्जेंट नहीं होते। मतलब अगर आपको पता है कि ये डेडलाइन है तो आप उस काम को पहले ही कर लेंगे। अगर आप उस काम को पहले ही कर लेंगे, इवेंचुअली आपको करना तो पड़ेगा, अगर आप उसको पहले कर लेंगे तो होगा ये कि आप अननेसेसरी के प्रेशर में आने से बच जाएंगे। तो ये वो काम होते हैं जिनको आप टाइमली करें, डू ऑन टाइम। तीसरी चीज है दोस्तों, तीसरा क्वाड्रेंट है आपका जो नॉट इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट है, दूसरे के लिए अर्जेंट है। ऐसे कामों को, मैं ये नहीं बोलता कि आप दोस्तों की मदद मत कीजिए या ऐसे कामों में मत पड़िए, लेकिन इसको डेलीगेट कर दीजिए। डेलीगेट मतलब अगर आपके पास ऑप्शन है किसी और से काम करवाने का तो उसकी तरफ ये काम बढ़ा दीजिए। तो इससे आपका बहुत सा टाइम बचेगा, इससे आपका बहुत सा टाइम बचेगा। और चौथा और अंतिम बात है फ्रेंड्स, आपका जो लास्ट क्वाड्रेंट है, जो नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट है, ऐसे कामों को जितना आप डिलीट करेंगे उतना क्वाड्रेंट नंबर 2 या 3 में आप वर्क कर पाएंगे। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि 4th नंबर के क्वाड्रेंट के जितने भी वर्क हैं वो आप कम से कम करें या कंट्रोल में करें, आपका उन पे कंट्रोल। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई इस मैट्रिक्स को प्रॉपरली एनालाइज करें। वीडियो स्टॉप करके इस मैट्रिक्स की स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद एक एक क्वाड्रेंट को समझें और जो मैंने आपको तरीके बताए उससे इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। दोस्तों, 1 हफ्ते में ही आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा।
तो दोस्तों इससे ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आने वाले समय में और भी मैं प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।